दूर चलता तो समझ लेते महाराज की एक कौतूहल अकस्मात आया चला गया, लेकिन पूरी यात्रा भर वो श्वान चला। भगवान के भक्तों का स्पर्श भी उसने किया। भगवान के नाम की ध्वनि का श्रवण भी उसने किया। धन्य है वो श्वान जिसने भगवान की शोभा यात्रा में श्वान योनि में भी सम्मिलित हो गया। और कितने ऐसे रह गए महाराज, कितने रह गए हैं जो शरीर से हट्टे गट्टे हैं महाराज, लेकिन चलने को मन है? नहीं जाएंगे। भगवत कृपा किसी किसी पर होती है, किसी पर, सबको नहीं मिलती। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मेरा चित्त गदगद हो गया, जबकि कुत्ते का स्पर्श निषेध है, कुत्ते का स्पर्श निषेध होता है। एक बार यदि कुत्ते का स्पर्श हो जाए महाराज तो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। मुझको भी एक बार स्पर्श कर लिया उसने। एक बार मन में आया अब तो स्नान करना पड़ेगा। 2 बार तो सुबह ही कर चुके महाराज, एक बार गंगा जी, एक बार टंकी। गंगा स्नान फिर टंकी स्नान। लेकिन तत्काल भाव आया ये कोई साधारण श्वान नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है कुत्ता, इस पर प्रभु की कृपा है तभी ये चल रहा है। वैसे कितने कुत्ते आपके गांव में, कोई दूसरा तो नहीं गया? वही क्यों गया? क्योंकि इस पर ठाकुर की विशेष कृपा है। वाह! सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भाव जागृत हुआ, तो स्नान नहीं किया परंतु वस्त्र बदल के आए, मन नहीं माना। ये कथा कितनों को तार देती है? इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की यथा और व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा। बाबा ने कहा राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। सभी लोग ताली बजा। पैर बांध के बैठने वाला व्यक्ति, पैर बांध करके बैठने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दरिद्र होता है। जो ऐसे बैठता है महाराज वो दरिद्र हो जाता है। इसलिए कथा में बैठे तो जरा होश में आए थे, हरि भजन को होटल लगे कपाश, कहीं ऐसा ना हो जाए। यहाँ तो पुण्य कमाने को आए महाराज, लेकिन क्या पता था ऐसे बैठने से ऐसा भी हो जाता है। इसलिए सभी हाथ खोल कर बजाओ ताली।
तारी। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय विहंग उड़ावन हारे। संशय विहंग उड़ावन हारे। संशय विहंग उड़ावन हारे। संशय विहंग उड़ावन हारे। कहा भैया राम जी की कथा ऐसी है, बोले संशय रूपी जो पक्षी बैठे हैं ना, इनको उड़ा देती है। काम क्रोध मोह मत्सर लोभ दंभ पाखंड जो बैठा है ना, उड़ जाएंगे। राम नाम के साबुन से ही ये मैल धुलेगा। है? शारीरिक मैल तो महाराज डब लगाने से छूट जाता है। हाँ? नंबर 1 क्या जियो क्या है? ग्लोरी। एक साबुन है ग्लोरी। वाह। इनको लगाने से शरीर का मैल तो छूट जाएगा, लेकिन चित्त का मैल नहीं छूटेगा। महंगे से महंगे ब्रांड लगा लीजिए आप, लेकिन चित्त को नहीं धो सकते। अगर चित्त धुलेगा तो केवल और केवल राम नाम के साबुन से ही चित्त धुल सकता है, दूसरे किसी से धुल नहीं पाएगा। चित्त को धोना है भैया, तो ये कथा रूपी साबुन से धुलिए। संशय विहंग उड़ावन हारी। इतनी पवित्र कथा है, इतनी निर्मल कथा, सारे संशयों को दूर कर देती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, फिर वो निर्मल हो जाता है। बाबा ने फिर कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। 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 बाबा ने कहा भैया, जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है वो फिर हमें पा लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को नहीं है प्रिय कपट दंभ पाखंड छल ईर्ष्या, ये उनको स्वीकार नहीं है मेरे प्यारे। राम जी क्या चाहते हैं? राम जी यही चाहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही के
केवल प्रेम प्यारा। हरि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हूँ जो जानने हारा। जान ले हो जो जानने हारा। हाजी जान ले हूँ जो जानने हारा। जान ले हो जो जानने मंगल भवन अमंगल सभी गाइए। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। यही प्रभु को प्रिय है। मैं जैसा हूं पर तेरा हूं। पापी भी हूं तब भी तेरा हूं। निर्मल हूं तब भी तेरा हूं। अच्छा कर रहा हूं तब भी तेरे लिए। बुरा कर रहा हूं तब भी तेरे लिए। तेरी रजा में मेरी रजा। इसी पर तो प्रभु रिझते हैं। और हम लोग अच्छा अच्छा हम खराब भगवान करते हैं। अच्छा किसने किया? बोले हमने कर दिया। और कोई काम गलत हो जाए तो फिर तो महाराज भगवान की टांग खींचे। हाँ भगवान चाहे ही ना है। सबरे काम बिगड़ते जा रहे हैं महाराज। आप बिगड़ जाएंगे जब तुम भगवान की कही हुई बात को नहीं मानोगे। भगवान ने गीता में एक ही बात कही। बोले तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, बस फिर वही होगा जो तू चाहता है। तू इच्छाएं भी प्रकट नहीं कर पाएगा। इच्छाएं प्रकट करने से पूर्व ही तुझे मिल जाएगा। ये भगवान के वाक्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दुनियादारी में भटकने वाले भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया मेरी शरण में आओ, जो चाहोगे मिलेगा। मुक्ति भुक्ति योग भोग सब। और जो हरि से विमुख हैं, जो हरि से विमुख हैं, उनको न मुक्ति है, न योग है, न भोग है। उनको क्या है? बोले अधम गति। कहां जाएंगे? बोले पता नहीं। उनको तो नरक में भी जगह नहीं है। ले वो नरक में भी नहीं जा सकते। जो नरक में नहीं जा सकता उसे स्वर्ग में जगह कहां से मिलेगी?
मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करूं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। वाह, बोलो गोविंद भगवान की। कहा ये कथा देव दुर्लभी है, देवताओं को सुलभ नहीं होती। कहा महाराज देवता लोगों को सुलभ नहीं है कथा, देवता लोग तो मनुष्यों से बड़े हैं, देवता लोग स्वर्ग में निवास करते, तो उनको क्यों नहीं मिलती है? तो कहते हैं बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। जय जय। एक बार की बात, राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक खाएगा, दंश मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। हरिहर गंगा के किनारे राजर्षि परीक्षित निकल पड़े, सुक्रताल मुजफ्फरनगर में पहुंचे। सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और जैसे ही पावन कथा को प्रारंभ किया, इसी कलयुग की बात है महाराज, कलकाल की बात बता रहे हैं आपको। कलयुग केवल 30 वर्ष का हुआ था। कितने वर्ष का? 30। तब राजर्षि परीक्षित ने पहली बार कथा सुनी इस कलकाल में। कलयुग में सबसे पहले कथा सुनने वाले केवल परीक्षित ही है महाराज। 30 वर्ष कलयुग व्यतीत हुआ। तो कहा जब राजर्षि परीक्षित को भागवत रूपी अमृत का प्रदान कर रहे थे आचार्य सुखदेव मुनि, उसी समय देवता लोग आ गए। कलश में, स्वर्ण के पात्र में, कलश में अमृत है ईश्वर का, और भगवान से आकर के क्या बोले? एवं विनिमय जाते स्वधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे सुखदेव मुनि, हम लोग इस अमृत के कलश को लेकर के आए हैं। आप एक काम करो, इस स्वर्ग के अमृत से भागवत के अमृत को बदल लो, अदला बदली कर लो। क्यों? बोले महाराज आप क्या समझते हो, 7 दिन तक अगर परीक्षित को आप कथा सुनाओगे तो क्या परीक्षित मरेंगे नहीं? बोले बिल्कुल मर जाएंगे। शरीर नाशवान है। शरीर किसका बचा आज तक? शरीर तो किसी का बचता ही नहीं, उसको तो मरना ही है। लेकिन परीक्षित मुक्त हो जाएगा, क्योंकि परीक्षित शरीर नहीं है। परीक्षित कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंश हैं हम सब, वही परीक्षित है। देवता बोले महाराज तो इतना टाइम क्यों खराब करते हो, है? क्या फायदा है? 7 दिन तक इस परीक्षित को आप कथा सुनाओगे, मर जाएगा बाद में। एक काम करो, बदल लो, स्वर्ग का अमृत आप ले लो और भागवत हमें पिलाओ, परीक्षित को बंद कर दो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा
कि राजर्षि परीक्षित अमर हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। आचार्य सुखदेव ने कहा तो बहुत सुंदर बात है, आप पिला दो, अमर हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पिलाएंगे, हमें तो ये चाहिए। तब आचार्य सुखदेव ने कहा क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विशार्यैवं तदा देवांजहासः। भैया कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत रूपी अमृत। आपके स्वर्ग का जो अमृत है वो एकदम कांच है, और भागवत रूपी अमृत बोले बहुमूल्य मणि है, जो कांच के बदले में कभी नहीं दी जाएगी, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इससे सिद्ध हो गया, क्योंकि आप लोग अमृत पिए हुए हो, आपके पास अमृत घड़े में रखा हुआ भी है, फिर भी भागवत रूपी अमृत को लालायत हो स्वर्ग से चल करके और पृथ्वी लोक में आ गए। इससे सिद्ध हुआ कि आपके स्वर्ग का जो अमृत है एकदम कांच है, और भागवत बोले ये तो भैया बहुमूल्य मणि है। अवक्तास्तांश विज्ञाय न दधौष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणाम अपि दुर्लभा, सुर माने देवता, दुर्लभ माने दुर्लभ, ये उनको दुर्लभ है, उनको मिलती नहीं है। डांट करके भगा दिया।